हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रिया श्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम है। इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज ग्लैंड, और हम स्टडी करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, व्हाट इज हार्मोन एंड हाउ द हार्मोन इज मेड, सम क्वेश्चंस एंड पेनक्रियाज के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं व्हाट इज ग्लैंड। कोई भी ऑर्गन जूस नहीं तो एंजाइम और हार्मोन का प्रोडक्शन करता है इज ग्लैंड। ठीक है, अभी ये जो जूस और एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं वो कौन से ग्लैंड होते हैं? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अभी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आ जाते हैं? अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है। इसमें डक्ट की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ब्लड आता है, हार्मोन को पिक करता है एंड टारगेट पार्ट पे ले जाता है। टारगेट पार्ट मीन्स उस हार्मोन की जहाँ पे उसे जरूरत है वहाँ पे उसे ले जाके पहुंचा देता है। ओके, नाउ अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसको डक्ट की जरूरत होती है। लाइक दिस इज डक्टलेस, सो दिस इज डक्ट ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल लिवर क्या बनाता है? लिवर जो होता है वो बाइल जूस बनाता है। जूस बनाते हैं इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ये बाइल जूस बनाता है। अभी लिवर जो है वो गॉल ब्लैंडर में अपना जूस स्टोर कर देता है, और गॉल ब्लैंडर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने के लिए हमें एक डक्ट चाहिए होता है। ठीक है, सो डक्ट का यूज हो रहा है, मीन्स ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। Liver is a exocrine gland who produce bile juice. This is the largest gland. Liver जो होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है एंड ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है। टीयर ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड या फिर लैक्रिमल ग्लैंड, ये ग्लैंड जो होती है वो हमारे आंसू की फॉर्मेशन करती है, टीयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं ये? स्मॉलेस्ट ग्लैंड होते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल जान लेते हैं, लाइक पेनक्रियाज, स्वेटिंग ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। नाउ अभी मिक्स्ड ग्लैंड। व्हाट इज मिक्स्ड ग्लैंड? तो मिक्स्ड ग्लैंड ऐसे ऑर्गन जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों का वर्क करते हैं इज मिक्स्ड ग्लैंड। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज। ठीक है, अभी मैं आपको पेनक्रियाज बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि पेनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड कैसे है। अभी एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी उनके जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये 1 होता है। पीनियल ग्लैंड, ये भी 1 होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी 1 होता है। ये 3 जो होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंटेड होते हैं। इस इमेज पे देख रहे हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज पीनियल ग्लैंड एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ थायराइड ग्लैंड, ये जो है वो नेक वाला ग्लैंड है। ठीक है, ये थ्रोट में होता है। ओके, ये कितना होता है? 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड। पाराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक में ही प्रेजेंट होता है। अभी ये जो थायरॉइड ग्लैंड होता है उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये जो है वो पैराथायरॉइड है एंड दिस इज थायरॉइड ग्लैंड। ये पैराथायरॉइड नंबर इज 4। नाउ थाइमस ग्लैंड, ये जो है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। जो हमारा डायफ्राम होता है उसके ऊपर चेस्ट कैविटी होता है एंड उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है। तो ये जो है वो थाइमस ग्लैंड है। क्या ये थाइमस ग्लैंड है? कितना होता है ये? 1 होता है। पेनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या ये मिक्स्ड ग्लैंड है? और ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। एज इमेज यू कैन सी। ये कितना होता है? ये 1 होता है। एड्रिनल ग्लैंड,
ये जो ग्लैंड है वो किडनी के अबोव, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अभी किडनी 2 है तो दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड कितना होता है? एड्रिनल ग्लैंड 2 होता है। अभी गैनेट्स ये जो है वो इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं ये? 2 होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अभी ये जो ऑर्गन जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं उसे हम एंडोक्राइन बोलते हैं। लेकिन अब ये हार्मोन क्या है उसे जान लेते हैं। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेजर। हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेजर होता है। लाइक ब्लड जो होता है वो मैसेज को ट्रांसफर करता है, वैसे ही ये जो हार्मोन है वो केमिकली मैसेज को ट्रांसफर करता है, इसलिए ये केमिकल मैसेजर होता है। अब ये हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी? हार्मोन की डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने की थी। वन इज एच स्टार्लिंग एंड सेकेंड इज बैलेसिस, ठीक है। ये जो एच स्टार्लिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने कौन सा पहला हार्मोन की आविष्कार किया था? कौन सा? वो है सेक्रेटिन हार्मोन। ये जो एच स्टार्लिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवरी किया था? दैट इज सेक्रेटिन हार्मोन। ओके, सेक्रेटिन हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है वो किससे मेड अप होता है? हार्मोन जो होता है वो अमाइनो एसिड से मेड अप होता है। अमाइनो एसिड जो हार्मोन बनाता है उस हार्मोन का क्या नाम है? अमाइनो एसिड हार्मोन। क्या है उसका नाम? अमाइनो एसिड हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल इज epinephrine हार्मोन एंड non-epinephrine हार्मोन, ठीक है। सो ये 2 हार्मोन्स एग्जाम्पल है। क्या है ये? अमाइनो एसिड हार्मोन है। अभी प्रोटीन, सो ये जो हार्मोन होता है वो प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है। सो प्रोटीन जो होता है वो हार्मोन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। क्या कहते हैं? पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एडीएच का फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जो होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। अब ये फैट जो होता है वो हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? वो बनाता है स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? स्टेरॉइड हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, इंस्ट्रोजेन, कार्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो फैट बनाता है इन हार्मोन्स को। ओके, अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन इज मास्टर ग्लैंड। सो मास्टर ग्लैंड आपके क्वेश्चन में ये पूछ सकता है विच इज मास्टर ग्लैंड। सो मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में। तो मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। देन सुपर मास्टर ग्लैंड। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड है, ये सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है? सुपर मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। क्या ये? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन में होता है। अभी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। ये नेक में होता है। कहाँ होता है? ये नेक में होता है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। क्या है ये? पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सो सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नाउ इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड, अभी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि इमरजेंसी ग्लैंड को हम और क्या क्या कहते हैं? तो इमरजेंसी ग्लैंड को डू और डाई कहते हैं या फिर डू और फ्लाई कहते हैं, ठीक है।
ये जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो कि यहाँ किडनी में, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नाउ बटरफ्लाई शेप और एच शेप, यहाँ पे आप ये ग्लैंड देख रहे हैं, ये है थायराइड ग्लैंड। ये जो है वो एच शेप का होता है और ये बटरफ्लाई शेप का होता है। सो ये पूछ सकता है विच ग्लैंड इज इन बटरफ्लाई शेप और एच शेप, तो आपको क्या बोलना है? थायराइड ग्लैंड, ये जो नेक में प्रेजेंट होता है। हियर इन इमेज यू कैन सी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सो इस क्लास में हम पेनक्रियाज के बारे में कवर करने वाले हैं। पेनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। सो पेनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है। देन ये जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर का होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इन इमेज यू कैन सी हियर, ये रेड कलर का दिख रहा है, ये जो है वो पेनक्रियाज है। ये क्या है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर का होता है। अभी पेनक्रियाज की डिस्कवरी किसने की थी? सो पेनक्रियाज की डिस्कवरी की थी लैंगरहैंस ने। किसने की थी? लैंगरहैंस ने। पेनक्रियाज में 4 टाइप्स के सेल्स होती हैं। क्या होते हैं? 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल। ये अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स जो हैं वो एंडोक्राइन हार्मोन्स है। क्या ये एंडोक्राइन हार्मोन्स है? अभी इन अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स को हम क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाज की डिस्कवरी किसने की थी? लैंगरहैंस ने। सो इनके सेल्स का नाम इन साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ गया, द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एफ सेल। अब ये जो एफ सेल है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हम तो अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं पढ़ रहे हैं, हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हम एफ सेल को अभी स्टडी नहीं करेंगे। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या करता है? ये जूस का प्रोडक्शन करता है। कौन से जूस का? ये पेनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन करता है। सो अभी हम अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीटा सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बीटा सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन को। किसको प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन हार्मोन को। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने की थी। वन इज बेंटिंग एंड सेकेंड इज बेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक मिनरल होता है। कौन सा मिनरल होता है? मिनरल है ये जिंक मिनरल प्रेजेंट होता है इंसुलिन हार्मोन में। इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर होता है पेप्टाइड नेचर का होता है ये इंसुलिन हार्मोन। ओके, अभी हम इंसुलिन के कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इट मेंटेन ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल। हमारे ब्लड में शुगर या फिर ग्लूकोज के लेवल को ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है। व्हेनेवर ब्लड में जब भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, एंड ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है लीवर। एंड ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं स्टोर्ड फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। व्हेनेवर बॉडी में जब इंसुलिन कम हो जाता है तो ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है। अभी यही इंसुलिन जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता था ग्लाइकोजन में, यदि वही कम हो गया तो फिर हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। इसमें यदि ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा हो गया और जिसको ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा है वो डॉक्टर के पास जाएगा। सो डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेंगे कि तुम हाइपरग्लाइसीमिया नाम के स्टेज में हो, ठीक है। अब ये हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में हमें एक डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है? वो है डायबिटीज। कौन सी डिजीज हो जाती है? हमें हो जाती है डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। अभी ब्लड में शुगर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल तो होना चाहिए। अभी हम चेक करते हैं कैसे।
ब्लड में शुगर लेवल मील से पहले, खाने से पहले कितना होना चाहिए और खाने के बाद कितना होना चाहिए। खाने से पहले होना चाहिए 70 to 80 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। यदि इतना हमारा ब्लड शुगर है तो फिर हमारा ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल होता है। एंड आफ्टर मील, खाने के बाद कितना होना चाहिए 180 mg पर डेसीलीटर। यदि हमारा आफ्टर मील के बाद 180 mg पर डेसीलीटर है ब्लड का शुगर, तो फिर हमारा ब्लड का शुगर जो है वो नॉर्मल होता है। अभी इसको हम चेक कैसे करते हैं? इसको हम चेक करते हैं ग्लूकोमीटर नाम के एक टूल होता है, जिससे हम इस ग्लूकोज को चेक करते हैं। अभी यदि आफ्टर मील के बाद ये 180 mg, यदि 180 mg से ज्यादा हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, 300-400 हो गया, 500 हो गया, ठीक है, सो क्या होगा, हमें डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज? हमें डायबिटीज हो जाएगी। कब होगी? जब ये जो 180 mg है, जब ब्लड का शुगर जो है वो हाई हो जाएगा, उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं अल्फा सेल्स की। सो अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करता है ग्लूकागोन हार्मोन को एंड फास्टिंग हार्मोन। ग्लूकागोन को हम फास्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, इसका अदर नेम है। अभी हम जब भी फास्ट करते हैं तो जो हमारे लिवर के पास ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, तो ग्लूकाजन जो होता है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे हम फास्टिंग हार्मोन कहते हैं। कभी भी हमारे बॉडी में ग्लूकागोन कम हो जाता है, ग्लूकागोन हार्मोन कम हो जाता है, तो तब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप हाइपोग्लाइसीमिया नाम के स्टेज में हैं। हाइपोग्लाइसीमिया नाम के स्टेज में है। अभी इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन इज काउंटर एक्ट हार्मोन। ये काउंटर एक्ट हार्मोन होते हैं, ठीक है। काउंटर एक्ट कैसे? क्योंकि ये जो इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, एंड लिवर जो होता है वो उसे स्टोर कर देता है। वैसे ही ये जो ग्लूकागोन जो है वो जो ग्लाइकोजन लिवर के पास स्टोर हुआ है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, बॉडी के न्यूट्रिशंस के लिए सेंड करता है। ओके, नाउ डेल्टा सेल्स में क्या होता है? इट प्रोड्यूस स्टोमाटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये स्टोमाटोस्टेटिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अब इसके फंक्शंस क्या है? इसका मेन फंक्शन है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन को लेवल में रखना, मेंटेन करके रखना। अभी ये जो इंसुलिन है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी के सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर के पास सेंड कर दे, और कहीं ऐसा ना हो ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो जो भी लिवर के पास ग्लाइकोजन जो है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी के पास सेंड करते, ठीक है। तो इसे मेंटेन करने का कौन काम करता है? वो काम करता है डेल्टा सेल्स। कौन काम करती हैं? वो डेल्टा सेल्स काम करती है, जो कि पेनक्रियाज में होती हैं। आई होप आपको पेनक्रियाज समझ आ गया होगा। यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने पेनक्रियाज को कवर कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में और सारे ग्लैंड्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।